लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बिफोर मेथड पढ़ा था। ओके, तो बिफोर मेथड चलता कैसे है, हर एक टेस्ट केस से पहले बिफोर मैं मेथड चलता है, ठीक है। ये मैं हमने तो पढ़ा था ना लास्ट डिफरेंस क्लास में। में। आज हम देखेंगे टेस्ट एनजी के अंदर जितने भी बिफोर मेथड होते हैं ना, जितने भी आफ्टर मेथड होते हैं, सब एक एक करके लिखेंगे। फिर सबका हम ऑर्डर देखेंगे, कौन कौन सा क्या बोलते हैं, एनोटेशन कब चलता है, ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले देखो, मैं कुछ चीजें लिखता हूँ। बिफोर सूट, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, मैं आपको अभी सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, void, ठीक है, पब्लिक void, मेथड का नाम कुछ भी आप दे दो, बिफोर सूट, ठीक है। फिर मैं इसको ओपन करके कुछ प्रिंट कराता हूँ इसमें, सिस आउट बिफोर सूट, ठीक है। बिफोर सूट के बाद मैं बनाता हूँ एक बिफोर टेस्ट, ठीक है। बिफोर, एट द रेट लिखता हूँ, एट द रेट बिफोर टेस्ट, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग देना मेरे को, गेट बंद करो, ठीक है। पब्लिक वॉइड बिफोर टेस्ट, ठीक है। ये ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें हम ऑलमोस्ट सारे टैग्स कवर करेंगे टेस्ट एनजी के, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, बिफोर मेथड देखा था, राइट, ठीक है। एट द रेट, अभी हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहले हम लिख रहे हैं सारे, सबका ऑर्डर एग्जीक्यूशन देखेंगे, फिर एक एक करके इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बिफोर टेस्ट के बाद बिफोर क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर बिफोर क्लास के अंदर एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड बिफोर क्लास, बिफोर क्लास, इसके अंदर प्रिंट करवा दो, बिफोर क्लास, ठीक है। अब इसके बाद में बनाता हूँ, बिफोर टेस्ट बना दिया, बिफोर सूट बना दिया, बिफोर क्लास बना दिया, बचा बिफोर मेथड, ठीक है। साक्षी और वरुण, बिफोर मेथड हमने लास्ट टाइम देखा था, याद है आप लोगों को। यस सर। बिफोर मेथड हमने लास्ट क्लास में देखा था। हम्म। पब्लिक वॉइड, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या, साक्षी आप क्यों नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, सर करी कर रहे हो ना। थी। सर हाँ, करी नहीं थी सर, बस था। बट अब करो साक्षी, वीडियोस भी तो है ऑनलाइन, सब कुछ रखा है ना। जो एटलीस्ट लास्ट क्लास में किया है वो टॉपिक्स तो क्लियर रखो, ठीक है। यहाँ ओके पर सर। बिफोर मेथड मैं बना देता हूँ, बिफोर मेथड, ठीक है। जितने भी बिफोर होते हैं ना, इनके आफ्टर भी होते हैं, ठीक है। चलो बाद में देखेंगे आफ्टर क्या है। सबसे पहले बिफोर का, बिफोर देख लेते हैं इनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। अ, 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 ठीक है, आप सिंपल डॉट स्टार यहाँ पर लगा सकते हो इंपोर्ट में, ताकि सारी एनोटेशंस अपने आप ही अपलोड हो जाए, ठीक है। ओके, अब मैंने ये सारे टैग्स लिख दिए जो हमारे टेस्ट एनजी में यूज होते हैं।
बिफोर सूट लिखा मैंने, बिफोर टेस्ट लिखा, बिफोर क्लास लिखा, बिफोर मेथड लिखा, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। अरे ये क्या चल रहा है, एक सेकेंड। बेसिकली जो हमारा चलता है ना वो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन चलता है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर एक एट द रेट टेस्ट बनाना पड़ेगा, तब ये सारी चीज चलेगी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि जब तक हम एट द रेट टेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कोई टेस्ट केस चलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा पहले क्या चलता था, पहले हमारा मेन मेथड चलता था, राइट। अब हमारा क्या है, मेन मेथड हम यूज नहीं करते, हम एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज करके इसको चलाते हैं, ठीक है। तो एक मैं टेस्ट केस बना देता हूँ सबसे पहले। पब्लिक वॉइड, इसका नाम रख दो कुछ भी, TC1, ठीक है। जस्ट मैंने ऐसे एक टेस्ट केस बना दिया, सिसआउट TC1। अब एक बार इसको चलाते हैं, इस क्लास को चलाते हैं। इसका पहले आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका आउटपुट देखो, सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले लिखाया बिफोर सूट, सूट के बाद चला बिफोर टेस्ट, टेस्ट के बाद क्या चला बिफोर क्लास, क्लास के बाद क्या चला बिफोर मेथड, फिर हमारा क्या चला टेस्ट केस वन, फिर हमारा क्या चला टेस्ट केस वन, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है, ये ऑर्डर फॉलो होता है हमेशा किसमें, टेस्ट एनजी में हमेशा ये ऑर्डर फॉलो होता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले चलता है सूट, सूट के अंदर होता है टेस्ट, टेस्ट के अंदर होता है क्या, क्लास, क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं। सूट मतलब होता है कंप्लीट आपका टेस्ट सूट, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट होगा, आपका जैसे ऑटोमेशन का जो प्रोजेक्ट होगा ना पूरे सूट के अंदर होगा, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और बाकी सूट और टेस्ट क्या होता है ये हम एक अभी XML फाइल बनाएंगे, अभी हम एक XML फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे ये सूट क्या होता है और टेस्ट क्या होता है। इन दो चीजों की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर क्लास क्या होता है, बिफोर मेथड क्या होता है, ठीक है। बिफोर मेथड क्या होता है, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हो ये मेथड है, ठीक है। एक सेकंड दो, चलो आ गया दूसरे रूम, ठीक है। हाँ, बिफोर मेथड क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना वरुण और साक्षी, आप बताओ बिफोर मेथड क्या होता है। जो हर सर एक हर टेस्ट टेस्ट केस के के, पहले चलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पहले। जो हर एक टेस्ट केस से पहले चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा टेस्ट केस लेवल पे काम करता है, मतलब ये हमारा जो हम टेस्ट केस क्रिएट करते हैं ना उस लेवल पे काम करता है। वैसे ही हमारा बिफोर क्लास भी होता है एक, और ठीक है, ये हम ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो टैग्स हैं ये काम करते हैं किसमें, टेस्ट केस लेवल पे। और ये दोनों जो टैग्स है ना ऊपर, बिफोर सूट और बिफोर टेस्ट, ये काम करते हैं उस पे, क्या बोलते हैं, हमारे फ्रेमवर्क लेवल पे, जो हम अभी XML फाइल बनाएंगे ना उसके लेवल पे, ठीक है। हर बिफोर का एक आफ्टर भी होता है, हर बिफोर का क्या होता है, एक आफ्टर भी होता है, ठीक है। आफ्टर। वो कैसे बनाओगे आप, वो भी ऐसे बनाओगे जैसे आपने बिफोर के बनाए थे ना, आप आफ्टर के भी बनाओ। बिफोर जैसे बिफोर सूट है तो एक आफ्टर सूट बना लो, ठीक है। आफ्टर सूट बना लो, यहाँ पे लिख लो बिफोर की जगह आफ्टर कर दो बस, ठीक है। ये आप बना लेना, ठीक है, आप लोग ये सब बना लेना, मैं जस्ट एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है।
आफ्टर, ठीक है, सूट, यहाँ पे मैं आफ्टर लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एक जैसे मैंने बिफोर टेस्ट का बनाया था ना, मैं आफ्टर टेस्ट भी बना देता हूँ, ठीक है। बिफोर टेस्ट का मैंने बनाया था, वैसे मैं एक आफ्टर टेस्ट का ही बना देता हूँ। बाकी बिफोर क्लास और आफ्टर, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, सॉरी, आफ्टर क्लास और आफ्टर मेथड आप लोग बना लेना, ठीक है। आफ्टर टेस्ट, ठीक है, आफ्टर टेस्ट, यहाँ पे आफ्टर टेस्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला, क्या चलता है, सबसे पहले क्या चलता है, वो मैंने बोला सूट, सूट चलता है, मैंने बोला बिफोर सूट सूट। चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या चलता है, टेस्ट चलता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये हमारे एक्सएमएल लेवल पे चलते हैं। एक्सएमएल लेवल क्या है वो अभी हम देखेंगे, ये दोनों में अभी आप कंफ्यूज मत होना, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। इन दोनों के ऊपर फोकस करने का जरूरत है। अभी मैंने बस आप लोगों को प्रायोरिटी बताई, प्रायोरिटी क्या है चलने की। सबसे पहले सूट चलता है, सूट के बाद टेस्ट चलता है, टेस्ट के बाद क्लास चलता है, क्लास के बाद मेथड चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर वाले मेथड। अगर इन सब के आफ्टर लिखे होते तो आफ्टर कैसे लिखे होते, यहाँ पर TC1 लिखा होता, फिर TC1 के नीचे क्या लिखा होता, सबसे पहले मेथड बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा होता, TC1 के नीचे आफ्टर मेथड, उसके नीचे क्या लिखा होता, आफ्टर क्लास, उसके नीचे क्या लिखा होता, आफ्टर टेस्ट, टेस्ट। और सबसे आफ्टर नीचे क्या लिखा होता, टेस्ट। आफ्टर आफ्टर सूट, सूट। ठीक है। मतलब ठीक है, समझ गए ना आप। अगर आप लोग इनके आफ्टर मेथड्स भी बनाना, आप लोग खुद ही बनाना, तो उसके नीचे क्या लिखा आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक सेम है। ऐसे ही बनेंगे ना सर, जैसे बिफोर के बने हुए एग्जैक्टली exactly, जैसे बिफोर के बनेंगे वैसे ही सेम बनेंगे, ठीक है। तो ये होती है हायरार्की चलने की, हैं। ये होती है टेस्ट एनजी के अंदर मेथड्स, मतलब ये जो एनोटेशंस होते हैं हमारे, ये एनोटेशंस की हायरार्की होती है। सूट, सूट के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर क्लास, क्लास के अंदर मेथड, ठीक है। इनकी बात हम करेंगे अभी ही, आज ही करेंगे। बट पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों कैसे काम करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बिफोर मेथड बता दिया कैसे चलता है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, और ठीक है, और बिफोर क्लास भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक नई क्लास बना लेते हैं हम, न्यू क्लास, ठीक है। हाँ, इसमें लिख दो आप, कुछ भी लिख दो, लेक्चर 2, ठीक है। नाम कुछ ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं लेक्चर 2 लिख देता हूँ, कुछ भी, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर टेस्ट केस बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, टेस्ट एनजी में टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। सिंपल एक टेस्ट केस बनाते हैं, पब्लिक वॉइड हम्म। टेस्ट केस, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई भी नाम लिख लो आप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, टेस्ट केस 1, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, TC1, ओके। अब इसको इंपोर्ट करा दो, इंपोर्ट करा दो, ठीक है। यहाँ पर आप डॉट के बाद स्टार लगा सकते हो, सारे एनोटेशंस अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएंगे टेस्ट एनजी से, ठीक है। तो जब भी आप @टेस्ट लिखते हो, तो ये आपके लिए नया है प्रियंका, तो इसका मतलब क्या होता है, @टेस्ट का मतलब होता है कि हमारा, क्या बोलते हैं, ये एक टेस्ट केस बन के रेडी हो गया। अगर आप इसको रन करना है तो आप कैसे रन कर सकते हो, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, ठीक है। जब भी आप ऐसे रन करोगे ना, तो पहले आप कंसोल देखते थे कैसा दिखता था, अब देखो कंसोल कैसा दिख रहा है, अलग दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो पास्ट फेल भी लिखा आ रहा है, राइट, राइट प्रियंका, ये देख रहे हो ना आप, हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो आप देखोगे कंसोल भी बदल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे रन्स भी आ रहा है, रन हुआ है टेस्ट केस, फेलियर 0 है, स्किप 0, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये अभी हम सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। मान के चलो आपको 3 टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है। मान के चलो आपको 3 टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से समझना। पहला टेस्ट केस बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, कुछ सर्च करना है, अपने एप्लीकेशन पे जाके सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपने टेस्ट केस बना दिया सर्च। दूसरा टेस्ट केस आपको क्या बनाना है, आपको अपने एप्लीकेशन पे जाके कुछ एडिट करना है, ठीक है, कुछ एडिट करना है। तो आपने दूसरा टेस्ट केस 2 बना दिया यहाँ पर, दूसरा टेस्ट केस आपने बना दिया एडिट का, ठीक है, एडिट, ठीक है। अब इन दोनों टेस्ट केस को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, राइट। देखो,
दोनों टेस्ट केस कैसे परफॉर्म करोगे? सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? एप्लीकेशन ओपन करोगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्या करोगे? लॉगिन करोगे। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्टेप्स बताओ क्या होंगे टेस्ट केस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करोगे। एप्लीकेशन क्या करोगे? ओपन करोगे। दूसरा स्टेप क्या करोगे? लॉगिन करोगे एप्लीकेशन पे। लॉगिन करोगे, राइट। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? अपना टेस्ट केस परफॉर्म करोगे। टेस्ट केस परफॉर्म करोगे, राइट। चौथा स्टेप क्या है? लॉग आउट करोगे। लॉग आउट करोगे। पांचवा स्टेप क्या है? वापस से क्या करोगे? एप्लीकेशन को बंद करोगे। ये है आपके स्टेप्स। सही बोल रहा हूं मैं? प्रियंका, साक्षी, वरुण, ये बात समझ आई आपको कि ये स्टेप्स होंगे हमारे टेस्ट केस को परफॉर्म करने के लिए? हम्म। ठीक है। तो आप अच्छा। तीनों मेरे को बताओ, एप्लीकेशन, ये टेस्ट केस परफॉर्म करने के लिए ये पांचों स्टेप करने पड़ेंगे, राइट। ये वाला भी हम्म। टेस्ट केस परफॉर्म करने के लिए पांचों स्टेप करने पड़ेंगे, राइट। बट अगर मैं एक बार एप्लीकेशन ओपन कर दूं, जैसे एप्लीकेशन ओपन करना, अगर मैंने यहाँ पे 10 टेस्ट केस होते, 10 टेस्ट केस के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं एक ही बार एप्लीकेशन ओपन करूँ? कर सकता हूँ। मैंने एक बार एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया, चाहे मैंने एक बार यूआरएल को लॉन्च कर दिया, बार बार मैं लॉन्च ना करूँ, मैंने एक ही बार लॉन्च कर दिया, फिर वो 10 टेस्ट केस मैंने परफॉर्म कर दिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ? कर फिर सकता अपने हूँ ना आप मैं? होते जाएंगे, हाँ। जैसे यूआरएल लॉन्च करना है, एप्लीकेशन को लॉन्च करना, वो तो वन टाइम रिक्वायरमेंट है, राइट। हम्म। हम्म। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? एक बिफोर मेथड बना सकता हूँ। बिफोर मेथड यूज करेंगे सर नहीं, ताकि बिफोर इससे मेथड हर नहीं यूज बार करेंगे, बिफोर क्लास यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिफोर क्लास यूज करेंगे। बिफोर क्लास में क्या करेंगे? बिफोर क्लास में हम एक एप्लीकेशन बना देंगे, मतलब एक वो बना देंगे, पब्लिक वॉइड लॉन्च का बना देंगे, ठीक है। क्योंकि जो एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, LAUNCH, ठीक है। क्योंकि जो एप्लीकेशन लॉन्च करनी है हमको, वो एक ही बार करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, वो एक ही बार करनी है, ठीक है। गॉट इट। एप्लीकेशन जो ओपन करनी है हमें एक ही बार करनी है। अच्छा, ये क्लास ओवर होने वाली है, मैं आपको दूसरी क्लास का लिंक देता हूँ, ठीक है। ओके। इसको स्टॉप करते हैं, दूसरी क्लास का मैं आपको लिंक देता हूँ।